हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल का 5th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस 4 लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है, मिस किया है, तो डियर स्टूडेंट्स चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कराया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अच्छे से समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हमारे साथ चीज़ों को समझिएगा और समझ करके उनको नोट करिएगा। जो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वीडियो लेक्चर को ऐसे चलने दीजिएगा और साथ साथ खुद से सॉल्व करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2, 3 तथा जो सरल रेखाओं 3x - 2y - 1 = 0 तथा 4x + y - 27 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमें उस सर्कल का, उस वृत्त का समीकरण याद करना है जिसका केंद्र 2, 3 है। तो सबसे पहला काम, जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, जिसको हम लोग h, k से दिखाते हैं, वो डियर स्टूडेंट्स कितना गिवन है? 2, 3 गिवन। ठीक है, वृत्त का केंद्र तो हमें ज्ञात है। अगर हमें वृत्त की त्रिज्या भी मिल जाए तो हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? कह रहा है कि वृत्त इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो रेखाएं दी गई हैं उनको लिखेंगे। देखिए ध्यान से, रेखाएं हमें दी क्या गई हैं डियर स्टूडेंट्स? 3x - 2y = 1 लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है। और 4x + y = 27 लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड है। हमारा जो वृत्त है इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के जाता है। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों रेखाओं के समीकरण को हल करेंगे। जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा। वह जो बिंदु है उसी बिंदु से होकर के हमारा वृत्त जाता है। तो हम लोग वहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। सबसे पहला काम है कि हम समीकरण 1 और 2 को हल करें। देखो बहुत आसानी से हल करेंगे हम लोग। कैसे? देखो डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 1 में ना समीकरण 2 को, ठीक है, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ दीजिए। देखिए क्या होगा, समीकरण 1 वैसे ही रहेगा, 3x - 2y = 1 होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x होगा प्लस 2y होगा = 54 हो जाएगा। ठीक, ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 और 2 11 हो जाएगा, 11। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा 55। तो x = होगा 55/11। तो x = डियर स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अभी हम कर क्या रहे हैं, ये दो समीकरण जो हमें दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को हम हल कर रहे हैं और हल करके पॉइंट निकाल रहे हैं। x की वैल्यू आ गई, x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान ला के रख दीजिए। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 4 × x की वैल्यू 5 आई है प्लस y = हो जाएगा 27। तो y = 27 माइनस में 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ से y की जो वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 7 मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको बिंदु क्या मिल गया, ज़रा समझिए। आपको जो बिंदु मिल गया डियर स्टूडेंट्स वो कितना मिल गया? 5, 7 मिल गया। अब ज़रा देखो, हमारे क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो बदल गया। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो बदल गया। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? अभी तक कह रहा था कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो इस पॉइंट से होकर जाता है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र ये है और इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के जाता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों रेखाओं के समीकरण को हल कर लिया। तो समीकरण हल करने से हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, जरा देखो। जैसे हमारा ये वृत्त है, इसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। इसका केंद्र डियर स्टूडेंट्स हमें कितना दिया गया? 2, 3। और ये जो वृत्त है वो कहाँ से होकर के जाता है? 5, 7 से होकर के जाता है। इतना हमें ज्ञात हो चुका है। तो केंद्र तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता ही थी। अब त्रिज्या कैसे निकलेगी बताइए।
इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस डियर स्टूडेंट 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो 5 - 2 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 7 - 3 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो √25 आएगा। कुल मिला के त्रिज्या कितनी मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। अब देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी वे में कन्वर्ट हो चुका है। हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र हमें 2,3 दिया गया है और त्रिज्या कितनी दी गई है? 5 दी गई है। अब समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। कैसे करेंगे? वृत्त का समीकरण ज्ञात करने का जो फार्मूला है, जो मानक रूप है, उसे हम अप्लाई कर दें। देखिए कैसे हम लिखेंगे, अतः वृत्त का समीकरण, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वृत्त का समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला हमारे पास कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? a स्क्वायर। तो x - h की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? 2। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा? आंसर होगा। आप आंसर ये भी लिख सकते हैं या आप देख लीजिए आंसर इसका, चेक कर लीजिए। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड डियर स्टूडेंट्स किया गया है। तो अगर आप चाहें तो इसको जो है सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं। आइए जरा देखते हैं इसको, अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। मुझे इसका आंसर कुछ अलग दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में माइनस में 6x आ रहा है, 6x + 8y आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र डियर स्टूडेंट्स हमने गलत नोट कर लिया है, 3, -4 दिया गया था। ठीक है, तो केंद्र कुछ भी दिया गया हो, जैसे यहाँ 3, -4 दिया डियर स्टूडेंट्स, तब भी सॉल्व करने का तरीका वही होगा, क्योंकि रेखाएं तो हमने सही नोट करी थी। रेखा का जो समीकरण था वो मैंने सही नोट किया था। तो केंद्र जो है डियर स्टूडेंट्स वो बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कर लीजिए या ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू जो है यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सभी लोग चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। दोनों केस में आप लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और आंसर भी आप सभी लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। 4x + y - 27 = 0 था, वही लेकर के मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। y की वैल्यू 7 आई है। अच्छा हाँ, एक काम देखिए ज़रा, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो हमने इसकी त्रिज्या निकाली वो किसका यूज़ करके निकाला? 2 और 3 का यूज़ करके निकाला। लेकिन बुक में ये जो पॉइंट दिया है वो 3 और -4 दिया है। तो जब ये स्टूडेंट्स आप त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पर त्रिज्या भी बदल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन को हम दोबारा से नहीं बताएंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस केस में आप सभी लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स तो √5 और वहाँ -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 और प्लस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ आएगा 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और प्लस 121, कुल मिला के √125 आएगा। तो 5√5 यहाँ पर आना चाहिए। बाकी आप समझ रहे होंगे कि आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट नोट किया था वो पॉइंट थोड़ा गलत कर दिया था। तो पॉइंट कुछ भी हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका डियर स्टूडेंट्स यही होगा कि हमें इन दोनों रेखाओं के समीकरण को हल करना होगा। हल करके वो पॉइंट निकालना होगा जहाँ से वृत्त हमारा जा रहा है। इस पॉइंट और इस केंद्र के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। केंद्र और त्रिज्या पता होगा तो वृत्त का समीकरण हम लोग निकाल लेंगे। अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई क्योंकि हमने वैल्यू गलत नोट कर ली थी तो आप सभी लोग उसको करेक्ट करिएगा और इसको सॉल्व करके मुझे करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। अगर आप सभी लोगों के पास इन क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं है तो कल मैंने लेक्चर के पहले ही टेलीग्राम पर सारे क्वेश्चन विद आंसर सेंड कर दिए थे। अगर आपके पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक नहीं है
तो टेलीग्राम पे जाकर के आप सभी लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप सभी लोग फिर हमारे साथ सॉल्व कर पाएंगे। आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। देखो ध्यान से क्या है क्वेश्चन, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, ज्ञात करो, ठीक है, जिसका केंद्र, ध्यान दें डियर स्टूडेंट, जिसका केंद्र सरल रेखाओं, कौन सी रेखाओं, x माइनस 2i प्लस 3 = 0 तथा 2x माइनस 3y प्लस 4 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु पर है, के प्रतिच्छेद बिंदु पर है, ठीक है, तथा उसकी त्रिज्या 6 इकाई है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास होगा भी, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखिए क्या है, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण याद करो जिसका केंद्र सरल रेखाओं इतना और इतना के प्रच्छेद बिंदु पर है। मतलब जब हम इस रेखा को और इस रेखा के समीकरण को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वृत्त का केंद्र मिलेगा और त्रिज्या हमें दी गई है। और मुझे बताओ, जब वृत्त का केंद्र और त्रिज्या हमें पता होगी तो हम वृत्त का समीकरण निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, आराम से कर लेंगे। आइए सॉल्यूशन देखिएगा डियर स्टूडेंट ध्यान से इसका। हमें इस वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है, जिसको हम रेडियस कहते हैं, a = 6 यूनिट या 6 इकाई हमें दी गई है। ठीक, और जो रेखाएं दी गई हैं जरा उनके समीकरण को हम लिखते हैं। रेखाएं कौन सी हैं, x माइनस 2i प्लस 3 = 0 इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, 2x माइनस 3y प्लस 4 = 0 इक्वेशन सेकेंड है हमारा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वृत्त का केंद्र, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वृत्त का केंद्र जो है इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। बड़ा आसान तरीका है, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। बाकी आप किसी और विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। तो 2x माइनस में 4y प्लस में 6 = 0, यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस में 3y प्लस में 4 = 0। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस, ये डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा -y और यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा प्लस में 2 = 0। तो -y = -2 मिलेगा, तो y = कितना मिल जाएगा, 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई। y की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दीजिए। यहाँ लिख देंगे y का मान, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में लाके पुट कर दीजिए। तो होगा x माइनस 2 × 2 प्लस 3 = 0, x माइनस 4 प्लस 3 = 0, तो x माइनस 1 = 0, x = कितना आ जाएगा, 1। तो फाइनली डियर स्टूडेंट्स वृत्त का केंद्र आपको कितना मिल गया, x, y, जिसको हम h, k भी कह सकते हैं, और ये मिला कितना है, 1, 2। ध्यान से समझिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र हमें क्या दिया गया, 1, 2 दी गई और त्रिज्या कितनी दी गई, 6 दी गई। तो वृत्त का समीकरण कैसे निकलेगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर = a²। तो h की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स पुट करेंगे कितना, 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर = a² का मतलब कितना होगा, 6 का स्क्वायर। एक्सपेंड करिए, x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 4 माइनस 4y = 36 हो जाएगा। सॉल्व करिए, हो जाएगा x² और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना, y² और माइनस में 2x लिखिए और माइनस में 4y लिखिए और 4 और 1 फाइल ले जाके उधर माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 31।
ठीक है, या -31 इधर भेज के इक्वल टू 0 कर लीजिए। यही डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो आप सभी लोगों ने सीखा। x² + y² - 2x - 4y - 31 = 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वृत्त का समीकरण आप कब ज्ञात कर सकते हैं, जब आपको वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता हो। किसी भी प्रकार से आपको वृत्त का केंद्र या त्रिज्या देगा, उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको केंद्र दिया था और बताया था कि हमारा जो वृत्त है वो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है, तब हमने समीकरण को हल किया था और उसकी परिधि पर एक पॉइंट निकाल के उससे त्रिज्या को फाइंड किया था। अभी यहाँ पर क्या था कि हमें केंद्र नहीं दिया था, तो केंद्र के लिए 2 इक्वेशन दिए गए थे। दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें वृत्त का केंद्र मिल गया। जब वृत्त का केंद्र मिल गया तो त्रिज्या दी गई थी और वृत्त का समीकरण हमने फाइंड कर लिया। समझ आया होगा। क्वेश्चन को नोट करिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोग लेक्चर को लाइक कर दें। बड़ी ही मेहनत से आप सभी लोगों के लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं। और प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, अपने स्कूल कॉलेज के जो भी ग्रुप्स हैं उनमें बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत से आप सभी लोगों को पढ़ाता हूं और आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं दिखाइए कि, ठीक है ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है डियर स्टूडेंट दिखाइए कि बिंदु, एक पॉइंट दिया है और वो पॉइंट है क्या 1,1। ठीक है, वृत्त, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वृत्त x² + y² - 4x + 6y - 12 = 0 के भीतर है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, हमें एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया गया है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट है इस वृत्त के अंदर है। याद करिए, जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर हमारे पास वृत्त है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 और अगर हमारे पास कोई पॉइंट दिया जा रहा है, वो पॉइंट डियर स्टूडेंट्स x1, y1 है और हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल की परिधि पर है। तो 2 तरीका मैंने आपको बताया था। एक तो बताया था कि इसको इससे सेटिस्फाई कराइएगा। अगर ये वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये मान लो इसको डेल्टा से दिखा दें, इसमें वैल्यू रखेंगे, अगर इस वैल्यू को यहाँ पर रखने पर > 0 हो जाएगा तो वो वृत्त के कहाँ होगा, बाहर होगा। अगर ये वैल्यू <0 हो जाएगी तो वृत्त के कहाँ होगा, अंदर होगा। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो कहाँ होगा, वृत्त की परिधि पर होगा। ऐसा आपको पढ़ाया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिया गया है इसमें रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 पॉजिटिव आती है, > 0 आती है तो ये पॉइंट वृत्त के बाहर होगा, <0 आती है तो वृत्त के अंदर होगा, = 0 आती है तो वृत्त की परिधि पर होगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका और समझ लीजिए आप लोग। दूसरा तरीका क्या बताया था हमने कि हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता कर लेंगे इसकी सहायता से। केंद्र और त्रिज्या पता कर लेंगे। जैसे हमारे वृत्त का केंद्र जो है -g, -f मिल गया, तो यह जो केंद्र है इससे इस दिए गए बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर केंद्र और इस बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या से ज़्यादा है, इसका मतलब वो वृत्त के बाहर है। त्रिज्या से कम है, इसका मतलब वृत्त के अंदर है। त्रिज्या के बराबर है तो वृत्त की परिधि पर है। लेकिन मुझे ये प्रोसेस बड़ी लगती है, आप लोग चाहें तो ये वाली प्रोसेस भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो आसान सा तरीका लगाऊंगा। देखिए ध्यान से, सल्यूशन कैसे करेंगे। हमें वृत्त दिया है x² + y² - 4x + 6y - 12 = 0। द वैल्यू, यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x² + y² - 4x + 6y - 12 at 1,1 हम निकालेंगे। तो जहाँ x है डियर स्टूडेंट्स वहाँ कितना रखेंगे, 1। जहाँ y है वहाँ भी 1। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दीजिए। y × 1 - 12 सॉल्व करिए। यहाँ आएगा 1 + 1 - 4
प्लस 6 माइनस 12, ठीक है। तो 6 और 2 8 ये हो गया, और ये जो है आपका माइनस 16 हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। 16 में से 8 माइनस हो गया तो माइनस 8 आया। तो माइनस 8 इज लेस देन क्या है, 0 है। चूंकि ये वैल्यू लेस देन 0 है, आप क्या कहेंगे, अतः 1 कामा 1 कहाँ है डियर स्टूडेंट्स, वृत्त के अंदर है। कहाँ है, वृत्त के अंदर है। और यही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। जो दूसरा तरीका मैंने आप सभी लोगों को बताया है, उस तरीके को भी आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, ज़रा समझ लीजिए और उस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए ये जो वृत्त आपको दिया गया है ना, इस वृत्त का आप क्या कर लेंगे, केंद्र पता कर लेंगे और त्रिज्या पता कर लेंगे। ध्यान दे लीजिए, इसका केंद्र और त्रिज्या पता कर लेंगे। चलो करके दिखा देते हैं, दूसरे तरीके से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दूसरा तरीका क्या होगा, इसको कंपेयर करोगे किससे डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो 2g की जगह पे डियर स्टूडेंट्स -4 मिलेगा, तो g की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। 2f की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको कितना 6 मिलेगा, तो f की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। c की वैल्यू आपको -12 मिलेगी। तो अगर हम इस वृत्त का डियर स्टूडेंट्स क्या निकालें, केंद्र निकालें, तो केंद्र -g -f लिखा जाता है। इसका मतलब आपको जो मिलने वाला है वो 2 -3, ये इसका केंद्र हो गया। अब त्रिज्या निकालने का क्या तरीका है डियर स्टूडेंट्स, त्रिज्या का तरीका बताया गया √g² प्लस f² -c। वैल्यू पुट कर दीजिए, g का स्क्वायर 4 होगा प्लस f का स्क्वायर 9 होगा और -c तो +12 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, 9 4 13 12 25 25, मतलब कितना आ गया 5, त्रिज्या 5 आ गई। अब क्या करेंगे, केंद्र जो आपको केंद्र दिख रहा है कौन सा बिंदु है, 2 -3 तथा 1 के बीच की दूरी निकालिए। के बीच की क्या निकालिए, दूरी। कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कुल मिला कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 का। तो कुल मिला के 1 और प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू √17 आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग का मतलब वृत्त के केंद्र और इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या से क्या है, कम है। तो अगर यह दूरी त्रिज्या से कम है तो मैंने बताया कि वह बिंदु वृत्त के कहाँ होगा, अंदर होगा। और अगर आप सिंपल से लिख देना, सिंस √17 इज लेस देन 5 देयरफॉर बिंदु, ठीक है, बिंदु 1, कहाँ है, वृत्त के अंदर है। ऐसा हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर लिख देंगे। तो ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं और जो दूसरा तरीका है डियर स्टूडेंट्स, उस तरीके को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब क्वेश्चन थोड़े बड़े आपको मिलेंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो सेम टाइप के होंगे उनको मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा, तो उनको आप सभी लोग खुद से भी करने का प्रयास करेंगे, जिससे एक्सरसाइज जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है और लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए ज़रूर से ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। कह रहे हैं उस वृत्त का, ध्यान समझिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 4 से होकर जाता है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, से होकर जाता है, होकर जाता है, ठीक, होकर जाता है और वृत्त x² प्लस y² -8x -12y प्लस 15 = 0 के संकेंद्रीय है। ध्यान दें कि क्या है डियर स्टूडेंट्स, संकेंद्रीय है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो कि संकेंद्रीय है। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन कैसे हम सभी लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे और हमारे साथ इसको डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले
कि हमारा जो वृत्त है वो एक पॉइंट दिया है, इस 5,4 से होकर के जा रहा है। जैसे मान लो इस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है, तो इस पर एक पॉइंट 5,4 हमको उसने दे दिया है और कह रहा है इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट, वृत्त का समीकरण कब ज्ञात कर सकते हैं? जब हमको इसका केंद्र और त्रिज्या पता हो। अब केंद्र के लिए उसने कहा है कि जिस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है उसका जो केंद्र है उसी के संकेंद्रीय है। इसी के संकेंद्रीय का मतलब उस वृत्त का, किस वृत्त का जिसका हमें समीकरण निकालना है उसका केंद्र वही है जो इसका है। तो दिया गया वृत्त क्या है, जरा देखिए ध्यान से। दिया गया वृत्त जरा हम देखें क्या दिया है। क्या दिया है? x² + y² - 8x - 12y + 15 = 0। जरा कंपेयर कर लो डियर स्टूडेंट्स, किससे? x² + y² + 2gx + 2fy + c = किससे? 0 से। तो 2g की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स -8, मतलब g की वैल्यू जो आएगी वो -4 आएगी, ठीक है। और 2f की जगह पे डियर स्टूडेंट्स -12 है, तो f की जो वैल्यू आएगी वो -6 आएगी। तो कुल मिला के केंद्र जब लिखेंगे -g, -f, तो केंद्र जो है वो 4, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 6 हो जाएगा। इतनी बात आई होप आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो जिस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना था उसका केंद्र डियर स्टूडेंट्स हमें कितना मिल गया? 4, 6 मिल गया। अब मुझे बताइए, ये पुराना क्वेश्चन बन गया क्या? ये पुराना क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स बन गया। इसको आप सभी लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 4, 6 है और यहाँ से होकर के जाता है। तो कैसे करेंगे? पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? त्रिज्या मिल जाएगी। तो a = जरा फाइंड कर लो डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 5 - 4 होगा ना, ठीक है। और 4 - 6 होगा, 4 - 6 का होल स्क्वायर। ज़रा सॉल्व करें। यहाँ 1 का स्क्वायर होगा और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। कुल मिला के त्रिज्या जो आएगी वो a = डियर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी? √5 आ जाएगी। समझ में आ गई बातें? वृत्त का समीकरण निकालो। x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर = √5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए। x² प्लस में 16 - 8x + y² + 36 - 12y = 5। और सॉल्व करें। x² + y² - 8x - 12y, और ये दोनों को उधर लेकर के हम चले जाएं या इधर ही रखें तो 5 लाख इसमें से माइनस कर दीजिए, 31 बचेगा। 31 में 16 जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 47 = 0। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए, ठीक है। आ गया x² + y² - 8x - 12y + 47 = 0। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो ध्यान से प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, एकदम फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन थे और उनको हम लोगों ने फटाफट से सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन के बारे में बता रहा था और उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। अब धीरे धीरे आप सभी लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज के इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं है आपके पास तो टेलीग्राम पर मैंने वहाँ सेंड किया है। टेलीग्राम पे आप सभी लोग चले जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे DD मैथमेटिकल सोल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लिए। वहाँ पर हम सारे क्वेश्चन की लिस्ट भेज दिए हैं, उसका आंसर भी उसमें है, आप उनको लगाने का प्रयास करिए। बाकी लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चन को टच करूँगा। अब जो क्वेश्चन एक जैसे मिलते जाएंगे उनको एक्सप्लेन करते हुए छोड़ता चलूँगा, बाकी जो अलग क्वेश्चन होंगे, अलग तरह के होंगे, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को ये लेक्चर बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।